हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड स्टार कनेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये वीडियो सिर्फ स्टार कनेक्शन के बारे में है, जिसमें हम बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड नेटवर्क दोनों डिटेल में देखेंगे। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसके बाद वेक्टर डायग्राम ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड स्टार कनेक्शन हम देखेंगे, और आखिर में पावर इनका जो रहता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स रिलेटेड विद स्टार डेल्टा कनेक्शन हमें देखना है। बेसिकली ये टॉपिक मैंने स्टार डेल्टा कनेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। अगर आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली टर्म है स्टार डेल्टा से रिलेटेड, ये है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस दी फेज। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और इसको हम वीपीएचएस से इंडिकेट करते हैं। और एक फेज में से फ्लो होने वाला जो करंट रहता है उसको कहते हैं हम फेज करंट, जिसको हम आईपीएस से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद रहता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। लाइन वोल्टेज यानी दो लाइंस के बीच में का वोल्टेज, या फिर हम कह सकते हैं दो फेजेस के बीच में का जो वोल्टेज रहता है उसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, और इसको हम डिनोट करते हैं वी एल से। सिमिलरली जो लाइन करंट रहेगा उसमें से फ्लो होने वाला करंट, यानी लाइन में से फ्लो होने वाला करंट जो है उसको हम कहते हैं लाइन करंट, एंड उसको डिनोट करते हैं आई एल से। तो ये होगी सभी टर्म स्टार डेल्टा से रिलेटेड। अब मूव करते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है बैलेंस लोड। हम अभी तक बात कर रहे हैं कि बैलेंस स्टार डेल्टा एंड अनबैलेंस स्टार कनेक्शन, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर बैलेंस लोड जो रहता है इसमें क्या है, इफ ऑल फेजेस ऑफ थ्री फेज लोड हैज सेम इम्पिडेंस। अगर हमारा जो फेज है, थ्री फेज लोड है, थ्री फेज कनेक्शन है, उसमें सभी फेजेस के जो इम्पिडेंसेस है ये अगर सेम रहते हैं, इम्पिडेंसेस जो है वो अगर सेम रहते हैं, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे बैलेंस स्टार या फिर बैलेंस डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर हम बैलेंस स्टार कनेक्शन के बारे में देखेंगे। तो बैलेंस लोड या फिर बैलेंस स्टार कनेक्शन यानी जिनके सभी इम्पिडेंसेस सेम है। इम्पिडेंसेस जो है रिस्पेक्टिवली अपने जो फेजेस रहते हैं उसको हम Z1 Z2 Z3 से अगर इंडिकेट करते हैं तो ये सभी के सभी सेम होगी कुछ इस तरह से। देखिए, ये अपने ना थ्री फेज स्टार कनेक्शन है, इसमें जो इम्पिडेंसेस है फेज का इम्पिडेंस यानी फेज का टोटल रेजिस्टेंस, ये हर एक केस में यहाँ पर 10 ओहम है। तो ये सभी 10 ओहम है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस लोड इसको कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक डेल्टा कनेक्शन दिया है, इसमें भी देखिए जो लोड है सभी के सभी 8 ओहम के हैं। अगर ये सेम रहते हैं तो इसको हम कहते हैं बैलेंस लोड। ठीक है, तो ये जो बैलेंस स्टार डेल्टा कनेक्शंस रहते हैं इसमें क्या रहता है, व्हेन द करंट इन ऑल द थ्री फेजेस इन द लोड इज इक्वल। सभी के सभी जो फेजेस है उनमें का करंट अगर सेम है तो उसको भी हम बैलेंस लोड कह सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो तीनों फेजेस रहते हैं उनका इम्पिडेंस सेम रहता है। तो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग्स जो रहती है उसका इम्पिडेंस सेम रहता है, इसीलिए ओवरऑल इसको हम बैलेंस लोड कहेंगे। देखिए, फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज बैलेंस लोड। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखिए, ऑल द इम्पिडेंसेस इन ऑल द थ्री फेजेस आर सेम। यहाँ पर सभी Z1 Z2 Z3 ये सेम थे। देन करंट जो रहता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज सेम। ठीक है, करंट भी हर एक फेज में से जो फ्लो हो रहा है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर फेज डिफरेंस रहेगा उसमें 120 डिग्री हर एक में। सिमिलरली करंट वोल्टेज के बारे में भी है, वोल्टेज भी यहाँ पर सेम रहता है। फिर से यहाँ पर फेज डिफरेंस जो रहेगा तीनों फेजेस में वो 120 डिग्री का रहेगा। देन एक्टिव वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर इज सेम, सॉरी एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर भी यहाँ पर सेम रहता है। इसका मतलब देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, इम्पीडेंस भी सेम ही है।
और इसके साथ साथ पावर भी सेम है। ये सभी फैक्टर्स बैलेंस लोड में हमेशा सेम रहते हैं, तो बैलेंस स्टार कनेक्शन में ये सभी के सभी यहाँ पर सेम रहेंगे। अब देखते हैं ये एक्चुअली बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम क्या रहती है। देखिए ये जो फेजेस है, ये अपने फेजेस है एक स्टार कनेक्शन के, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक स्टार कनेक्टेड लोड के साथ। लोड का जो इम्पिडेंस रहता है वो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो ये अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी फिर से सेम है, तीनों की तीनों लोड्स दैट इज जेड आर, जेड बी और जेड वाई, ये अगर सेम है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम। और यहाँ पर हेज द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ थ्री फेजेस ऑफ लोड मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पर जो अपना मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है तीनों फेजेस में, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब देखते हैं, देखिए when one terminal of three phase identical load is connected at common point and other end of three phase supply, then it is called as star connected बैलेंस सिस्टम। स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो एक एंड है, ये हर एक एंड जो है ये कॉमन पॉइंट पे यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है। उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये देखिए अपना न्यूट्रल पॉइंट, और ये जो है ये सपोज ये R1 और ये R2 है, तो सभी के सभी जो R2 रहेंगे सिमिलर एंड्स, उनको एक पॉइंट पे हम ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और अगर ऐसा कनेक्शन करते हैं तो उसको कहे, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को हम कहेंगे यहाँ पर स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम। सभी में देखिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सभी के सभी इंपीडेंसेस सेम है। यहाँ पर देखिए इंपीडेंस में जनरली वाइंडिंग अगर हम करते हैं तो उसमें इंपीडेंस और रेजिस्टेंस ये दो फैक्टर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 हेनरी और ये 2 ओहम का है, हर एक केस में ये 1 हेनरी और 2 ओहम का है। इसका मतलब Z1 Z2 Z3 तीनों के तीनों जो इम्पीडेंसेस है यहाँ पर सेम है, ठीक है। और इस कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस रहता है तीनों फेजेस में, देखिए ये आई आर, आई बी और आई वाई, ये जो करंट्स है इनमें जो फेज डिफरेंस रहेगा ये 120 डिग्री एग्जैक्टली रहेगा। सिमिलरली वोल्टेजेस के बारे में भी यहाँ पर फेज डिफरेंस 120 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो न्यूट्रल है, अगर हम यहाँ पर एक वायर निकालते हैं उसको न्यूट्रल कहेंगे, तो ये जो करंट आई एन रहेगा यहाँ पर, इनका जो वेक्टर सम है ये इक्वल टू एक्चुअली ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू ज़ीरो रहता है न्यूट्रल में, इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रल में करंट जो रहता है वो ज़ीरो रहता है। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेजेस एंड करंट्स इन स्टार कनेक्शन। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रही है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो अपना करंट है उनका रिलेशनशिप क्या है। देखिए दो टाइप्स के करंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, एक है फेज करंट और दूसरा है लाइन करंट। अब फेज करंट और लाइन करंट का डेफिनेशन क्या है फिर से रिमेंबर करेंगे। देखिए फेज करंट यानी करंट फ्लोइंग थ्रू फेज। तो यहाँ पर देखिए ये जो करंट है ये फेज में से फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं फेज करंट। अब यहाँ पर सेम ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से जो फ्लो होता है उसको कहते हैं हम लाइन करंट, ठीक है। फेज करंट को IPH से इंडिकेट करते हैं और लाइन करंट को IL से। अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि दिस करंट एंड दिस करंट इज एक्चुअली सेम। यहाँ पर IPH और IL ये दोनों करंट सेम है, इसका मतलब है IL इक्वल टू IPH। और स्टार कनेक्शन में ये हमेशा रहेगा कि लाइन करंट और फेज करंट हमेशा इक्वल रहेगा। अब ये तो रिलेशनशिप हो गया करंट के बारे में, अब बात करेंगे वोल्टेजेस के बारे में। अब फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज यानी क्या, तो ये फेज के अक्रॉस का वोल्टेज, देखिए ये अपना फेज है और फेज के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहता है उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये VRN से इंडिकेट किया है, ये अपना R पॉइंट है और ये अपना न्यूट्रल पॉइंट है, इसीलिए इसको VRN से इंडिकेट किया है VPH को यानी फेज करंट को। अब देखते हैं लाइन करंट यानी क्या, तो लाइन फेज वोल्टेज था ये, सॉरी, और लाइन वोल्टेज यानी दो लाइंस के बीच में का वोल्टेज। ये अपनी एक लाइन है जिसमें
करंट IL फ्लो हो रहा है और इसमें IY फ्लो हो रहा है, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइंस के बीच में अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं लाइन वोल्टेज। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फेज वोल्टेज है ये अलग है, और यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो है दो अलग अलग फेजेस के बीच में का वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लाइन वोल्टेज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम यहाँ लगाते हैं, देखिए ये VL है जो दो वोल्टेजेस के बीच में है, और ये है इंडिविजुअल वोल्टेजेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है दोनों केसेस में, न्यूट्रल पॉइंट से। एक को हमने VRN कहा है और दूसरे को VYN कहा है, ठीक है। और अगर हम KVL से ऐसे मूव करते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, तो हम एक तो ऐसे मूव करेंगे या फिर ऐसे। अगर हम इसको RN, देखिए ये VRN है इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा, और ये VNY रहेगा, NY। एक्चुअली हमें YN चाहिए था और हमें मिल रहा है NY, इसलिए इसको हम निगेटिव ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है VRY का वो मिलता है VRN माइनस VYN। देखिए ये प्लस VNY रह सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर YN से इंडिकेट किया है, इसलिए ये रहेगा निगेटिव साइन के साथ। ये था इस वोल्टेजेस के बारे में। इन वोल्टेजेस के बारे में सिमिलर रिलेशन रहेगा यहाँ पर ये दोनों y और b के बीच में, सिमिलरली r और b के बीच में। तो यहाँ पर VYB जो है इक्वल टू रहता है VYN माइनस VBN, और VBR इक्वल रहता है VBN माइनस VRN। हमेशा ये जो पहला पॉइंट है, देखिए ये B पहले था तो ये B यहाँ पर VBN हो गया, और ये R जो है यहाँ पर VRN हो गया है। ओके, तो ये इस तरह से इनका वोल्टेज रिलेशन रहेगा इन केस ऑफ द स्टार कनेक्शन। अगर हमें इनका रिलेशनशिप निकालना है, यानी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेजेस का जो रिलेशन है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पर फेजर डायग्राम, या फिर जिसे हम वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। तो देखिए वेक्टर डायग्राम ऑफ स्टार कनेक्शन। अब ये जो अपना सर्किट है इसमें आप देख सकते हैं कि अपने पास फेज वोल्टेजेस है VR, VY और VN, और हमें कैलकुलेट करना है ये लाइन वोल्टेजेस VRY, VYB और VBR। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली देखिए सबसे पहले हमें रेफरेंस जो है वो वोल्टेज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरा रेफरेंस जो है यहाँ पर सबसे पहले ये फेज वोल्टेज, रेड वाला फेज वोल्टेज VRN से इंडिकेट करते थे हम, तो ये है अपना फेज वोल्टेज VRN। अब देखते हैं आगे का लॉ। आगे देखिए बेसिकली क्या है, अपना जो सीक्वेंस है ये R, Y और B है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, R को रेफरेंस लगा रहे हैं, और हमें पता है कि Y जो है ये 120 डिग्री यहाँ पर लैग करेगा, ठीक है, 120 डिग्री लैग रहेगा यहाँ पर, और B का जो रहेगा ये एग्जैक्टली 240 डिग्री का लैग रहेगा। ये कैसे क्यों रहता है लैग, मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है वीडियो में। तो देखिए ये लैग हमें ध्यान में रखना है। लैग जो रहता है जनरली हम वो इंडिकेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ये लैग इंडिकेट करना है। अब ये VRN है, और हमें पता है, देखिए प्रीवियस रिलेशन में फिर से मूव करते हैं। प्रीवियसली ये देखिए VRN है, इसका पॉजिटिव भी है, और ये माइनस VRN भी हमने सेम रिलेशन से इस्तेमाल किया है। सिमिलरली YN का पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यानी हर एक का निगेटिव कंपोनेंट भी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमारे रिलेशन में इन निगेटिव को भी यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये VRN है, एग्जैक्टली इसका जो निगेटिव है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कुछ इस तरह से। ये जो रहेगा ये माइनस VRN है, ठीक है। अब अभी मैंने जो बोला था कि Y जो है ये 120 डिग्री लैग करता है, और लैग को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 0 एंगल, यहाँ से मुझे 120 डिग्री यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। देखिए फिर जो मुझे मिलता है वो रहता है VYN। ये जो है यहाँ पर दिख रहा है
ये है वी वाई एन, और इसका निगेटिव जो रहेगा वो रहेगा माइनस वी वाई एन। और फिर से यहाँ से 240 डिग्री हमें मिलेगा बी, यहाँ से 240 डिग्री यानी करीब करीब यहाँ पर जो आएगा वो रहेगा बी, जिसको वी बी एन से हम इंडिकेट कर रहे हैं, और इसका जो निगेटिव है वो है माइनस वी बी एन। अब हमें कैलकुलेट करना है लाइन वोल्टेजेस, जो दो फेसेस के बीच में का वोल्टेज रहता है वो। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन निकालेंगे और दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ से निकालेंगे, कुछ इस तरह से। ये हो गई पैरेलल लाइन टू दिस, और ये रेड को पैरेलल जो रहेगा वो यहाँ से निकालेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये है अपना रिजल्टेंट वोल्टेज, जिसको हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे वी आर वाई से। तो ये है वी आर वाई लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो ये लाइन वोल्टेज हमें मिल गया। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन कुछ इस तरह से रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक के बारे में हुआ। अब हमें यहाँ पर भी वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो इस येलो को पैरेलल एक लाइन यहाँ पर, और ये ब्लू, इनको ज्वाइन करते हैं तो वी वाई बी हमको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर वी बी आर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से ये हो गई वेक्टर डायग्राम ऑफ स्टार कनेक्शन। अब यहाँ पर हमने वेक्टर डायग्राम निकाल दिया है। अब हमें नेक्स्ट काम जो करना है, ये देखिए सेम वेक्टर डायग्राम है। अब हमें इनको जो रिलेशन है वो कैलकुलेट करना है, जो कि हमने बीच में छोड़ दिया था। तो प्रीवियसली हमने जैसे लिखा है वी आर वाई इक्वल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर्स है। देखिए अब जो रिलेशन रहेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ये अपना एन पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं और इसको एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल हमें मिलेगा, ये यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल मिला है। अब हमें बेसिकली ये वी आर वाई यानी लाइन वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली फॉर ट्रायंगल एल एम एन, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए हम कॉस थीटा क्या रहेगा वो कैलकुलेट करेंगे। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये टोटल एंगल था 30 डिग्री, बीच में बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिलता है यहाँ पर 30 डिग्री। ये टोटल एंगल 60 डिग्री था, उसका हाफ 30 डिग्री, इसीलिए कॉस 30 इक्वल टू, देखिए ये है एन एल, दैट इज एडजेसेंट साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एन एल डिवाइडेड बाय एम एन विच इज इक्वल टू, अब एन एल देखिए, एन एल यानी क्या है, तो ये पूरा अपना था वी आर वाई, ठीक है, उसका हाफ पूरा था वी आर वाई, उसका हाफ पोर्शन, क्योंकि ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ वी आर वाई हमें मिल रहा है। और एम एन क्या है, तो ये देखिए एम एन यानी वी आर एन है, तो ये हो गया वी आर एन यहाँ पर। अब क्या करना है, तो कॉस 30 हमें पता है उसकी वैल्यू रहती है √3/2, तो ये √2 डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और हमें वी एल की जो वैल्यू है वो मिलेगी यहाँ पर √3 वी पी एच। तो वी एल इक्वल टू √3 वी पी एच है। ये ही रिलेशनशिप्स हर एक के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्वल पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये बैलेंस लोड था। तो ये है फर्स्ट मेथड, जिसमें हमें मिल रहा है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स वी पी एच। इसका मतलब है लाइन वोल्टेज हमेशा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा इन केस ऑफ आवर स्टार कनेक्शन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जो कुछ इस तरह से है। देखिए अगर आपको एनालिटिकल मेथड पता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है, ये जो है ये वेक्टर है, इसको कैलकुलेट करने का जो ओवरऑल फॉर्मूला है ये है अंडर रूट, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी वी आर एन स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये जो रहता है। फॉर एग्जांपल ये हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इनको ए कंसिडर करते हैं, इसको बी कंसिडर करते हैं, तो ये √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई जो है यहाँ पर फाई यानी इन दोनों के बीच में का एंगल, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री है, इसीलिए cos फाई इक्वल टू cos 60 रहेगा।
ये जो है वी आर एन वी वाई एन, ये जो है ये फेज वोल्टेजेस है। इसको अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो देखिए ये टॉइस वी पी एच स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 60 की वैल्यू हाफ रहती है तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा अंडर रूट 3 टाइम्स वी पी एच स्क्वायर। इसको बाहर निकालते हैं तो हमें मिलता है वी एल इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स वी पी एच। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है वोल्टेज और करंट्स के बीच में का रिलेशन ओवरऑल यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पावर इन स्टार कनेक्शन। पावर जो रहते हैं तीन अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहले एक्टिव पावर जो है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा फेज क्वांटिटीज के लिए, ये है 3 टाइम्स वी पी एच आई पी एच कॉस फाई। हमारे तीन फेजेस थे इसीलिए हमने 3 लिखा है यहाँ पर। 3 टाइम्स वी पी एच आई पी एच कॉस फाई, वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये पावर का फॉर्मूला रहता है। 3 फेजेस के लिए 3 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला ये, और फेज क्वांटिटीज लाइन क्वांटिटीज के लिए ये रहता है अंडर रूट 3 टाइम्स वी एल आई एल कॉस फाई। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला। रिएक्टिव पावर जो रहेगा नेक्स्ट, जिसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर साइन पाई हो जाएगा तीनों दोनों केसेस में। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉस का यहाँ पर सिर्फ साइन हो जाएगा। थर्ड पावर जो है ये है एपेरेंट पावर, जो कि रहता है इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स वी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा हमें √3 टाइम्स वी एल आई एल, और वी पी एच आई पी एच के लिए 3 टाइम्स वी पी एच आई पी एच। तो इस तरह से हमने पावर इन स्टार कनेक्शन यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट जो है वो है अनबैलेंस लोड के बारे में। तो हमने बैलेंस लोड देखा था जहाँ पर तीनों के तीनों फेजेस सेम थे, फेजेस के इम्पीडेंसेस सेम थे। अगर ये इम्पीडेंसेस इक्वल नहीं रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस लोड। ठीक है, यहाँ पर दे आर नॉट सेम। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों के तीनों फेजेस जो है इनके इम्पीडेंसेस अलग अलग है, ये अलग अलग रहेंगे। तो उस केस में हम कहेंगे ये अनबैलेंस लोड है। इसमें करंट जो रहेगा, फिर से यहाँ पर देखिए, इफ करंट जो है ये लोड में का इक्वल नहीं रहेगा तो उसको भी हम कहेंगे अनबैलेंस लोड। इसका जो एग्जांपल है वो है फैक्ट्री लोड। प्रीवियसली ये इंडक्शन मोटर था, इस केस में हम कह सकते हैं फैक्ट्री लोड जो है 3 फेज का, अलग अलग फेज पे अलग अलग लोड हम कनेक्ट करते हैं, यानी अलग अलग सप्लाई हम वहाँ पर लगाते हैं। तो कुछ में कम लोड रहेगा, कुछ में ज़्यादा लोड रहेगा, एंड दैट्स वाई ये जो सिस्टम रहती है ये अनबैलेंस सिस्टम रहती है। इसमें फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ईजी है याद रखने के लिए। प्रीवियसली हमने कहा था कि इम्पीडेंस, करंट, वोल्टेज और पावर जो है ये सेम है। अब इस क्वांटिटी में ये डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। देन फेज डिफरेंस जो है प्रीवियसली 120 डिग्री का था, तो यहाँ पर अदर देन 120 डिग्री रहेगा वोल्टेज और करंट में। तो इस तरह से फेजेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 3 फेज अनबैलेंस लोड के, इसमें करंट इक्वल नहीं रहेगा, इम्पीडेंस इक्वल नहीं रहेगा, वोल्टेज इक्वल नहीं रहेगा, इवन वहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो 120 डिग्री का नहीं रहेगा। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। पावर जो है उसको कैलकुलेट करना है तो हमें इंडिविजुअली जो लोड है, देखिए जो आर कनेक्शन है उसका लोड वी आर आई आर कॉस फाई, वाई का वी आर आई आई कॉस फाई वाई, देन वी बी आई बी कॉस फाई बी। तो इस तरह से जो तीनों इंडिविजुअल फेजेस है इनका पावर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा जो रहेगा टोटल पावर। रिएक्टिव पावर में फॉर्मूला साइन हो जाता है यहाँ पर कॉस की जगह पर तीनों केसेस में, और अपेरेंट पावर में हम फिर से तीनों फेजेस की जो वोल्टेज और करंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये रहता है पावर इन अनबैलेंस लोड। अब आखिरी में देखते हैं वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम देखिए, इवन दो यहाँ पर एक वेक्टर डायग्राम दी है, यहाँ पर वी आर वाई, वी बी आई बी आर और वी वाई बी तीनों के तीनों अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेजेस और जो करंट्स है वो सेम नहीं रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर डायग्राम इस तरह से ड्रॉ की है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। अदर देन दिस, यहाँ पर हो सकता है कभी कभी ये वाली क्वांटिटी बड़ी रहे या फिर ये क्वांटिटी बड़ी रहे। तो इस तरह से हमने
बैलेंस स्टार और अनबैलेंस स्टार कनेक्शन यहाँ पर डिटेल में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।